आइए गहराई से समझते हैं एक ऐसे विषय को जिसने आज के मॉडर्न साइंस और बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझाकर रख दिया है। आज हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर की, जो भारत के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर से जुड़े रहस्य इतने गहरे हैं कि ऐसा माना जाता है कि आज भी इस मंदिर के अंदर एक प्राचीन धड़कता हुआ दिल मौजूद है। जरा सोचिए, सोर्स मटेरियल में इसके बारे में क्या कहा गया है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान काम करना बंद कर देता है और एक असली दिल आज भी धड़कता है ना? एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। तो चलिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आस्था के बीच के इसी टकराव को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इन दावों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। आज हम इस पूरे रहस्य को कुछ खास हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे लकड़ी की मूर्तियों की कहानी से, फिर बात करेंगे उस रहस्यमयी धड़कते दिल की। इसके बाद हम उन घटनाओं को देखेंगे जो सीधे विज्ञान को चुनौती देती हैं। फिर चलेंगे मंदिर के उस चमत्कारी रसोई घर की तरफ और आखिर में जानेंगे यहाँ की सख्त परंपराओं के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, लकड़ी की मूर्तियां और उनकी उत्पत्ति। आपने देखा होगा कि ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां या तो पत्थर की होती हैं या फिर किसी धातु की, राइट? लेकिन जगन्नाथ मंदिर की कहानी बिल्कुल अलग है। ये कहानी शुरू होती है 3102 BC के आसपास। कहा जाता है कि ज़ारा नाम के एक शिकारी का तीर गलती से श्री कृष्ण को लग गया था। जब उनका दाह संस्कार हुआ तो सब कुछ जल गया सिवाय एक चमकने वाली चीज के। वो एक धातु जैसी चीज थी जिसे उनका दिल कहा गया। फिर काफी समय बाद गुप्तकाल में राजा इंद्रद्युम्न को एक दिव्य लकड़ी का तना मिला। अब मूर्ति बनवाने की बारी आई तो एक रहस्यमयी मूर्तिकार सामने आया और उसने शर्त रखी कि वो 21 दिनों तक पूरे एकांत में काम करेगा। लेकिन हुआ ये कि रानी ने बेताबी में 21 दिन पूरे होने से पहले ही दरवाजा खुलवा दिया। इसी वजह से भगवान जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियां आज भी अधूरी हैं और उसी अधूरी मूर्ति के अंदर वो धातु जैसा दिल रख दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द सीक्रेट ऑफ द हार्ट, यानी उस धड़कते दिल का रहस्य। आज भी इस मूर्ति के अंदर एक बहुत ही गोपनीय प्रक्रिया होती है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। ये एक ऐसा अनजाना सा ऑब्जेक्ट है जिसमें लगातार वाइब्रेशन यानी कंपन होता रहता है और भक्त इसे श्री कृष्ण का असली दिल मानते हैं। अफसोस की माने तो इसके अंदर कोई प्राचीन और बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हो सकती है और लकड़ी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि वो एक इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन लगातार निकल रही इस ऊर्जा की वजह से लकड़ी धीरे धीरे खराब होने लगती है, इसलिए इसे समय समय पर बदलना पड़ता है। अब ये बदलने की जो प्रक्रिया है ना, वो हर 12 साल में सिर्फ एक बार होती है और ये इतनी सीक्रेट है कि आप हैरान रह जाएंगे। होता क्या है कि इस दौरान पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है, यानी 100% अंधेरा। मुख्य पुजारी की आंखों पर भारी सी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने फैलाए जाते हैं। फिर इस पूरे घुप अंधेरे में उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। वहां के लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर किसी ने गलती से भी इसे देख लिया तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। और पुजारियों का क्या कहना है? उनका अनुभव और भी रहस्यमय है। वो कहते हैं इसे हाथों में पकड़ने पर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। ये बात सीधे सीधे उस वस्तु के अंदर हो रहे वाइब्रेशन और कंपन की तरफ इशारा करती है। अब आते हैं भाग 3 पर, विज्ञान को चुनौती देने वाले रहस्य। देखिए, मंदिर में सिर्फ ये 12 साल वाली रस्मी चौंकाने वाली नहीं है, बल्कि रोजाना यहाँ कुछ ऐसा होता है जो साइंस के हर लॉजिक को फेल कर देता है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। इस मंदिर का जो मुख्य गुंबद है वो 214 फीट ऊंचा है, लेकिन दिन के किसी भी वक्त उसकी कोई परछाई नहीं बनती, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा ये इलाका एक सख्त नो फ्लाई जोन है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि यहाँ कोई पक्षी भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ता और ना ही इसके ऊपर बैठता है। और सबसे ऊपर जो सुदर्शन चक्र लगा है उसे आप पूरी शहर के किसी भी कोने से देख लीजिए, वो हमेशा आपको अपनी तरफ ही देखता हुआ लगेगा। और ये देखिए, विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक नियम है कि झंडे हमेशा उसी दिशा में उड़ते हैं जिस तरफ हवा चल रही होती है, राइट? लेकिन यहाँ की हकीकत बिल्कुल उलट है। मंदिर का मुख्य झंडा हमेशा हवा के बहने की विपरीत दिशा में लहराता है। और ऐसा क्यों होता है, इसका कोई भी साइंटिफिक जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 214। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 214 फीट वो ऊंचाई है जिस पर एक पुजारी रोजाना चढ़ता है।
वो भी बिना किसी सेफ्टी गियर या मॉडर्न हार्नेस के। और वो ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ उस मुख्य झंडे को बदलने के लिए, हर एक दिन। और अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो फिर ये दूसरा नंबर लागू होता है, 18। जी हाँ, मान्यता ये है कि अगर एक भी दिन ये झंडा बदलने की रस्म छूट गई तो इस मंदिर को मजबूरी में पूरे 18 सालों के लिए बंद करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना क्रूशियल है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, द मिरेक्युलस टेम्पल किचन। यहाँ की जो फूड लॉजिस्टिक्स है ना, वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर में रोजाना महाप्रसाद बनता है और ये प्रसाद 500 से लेकर हजारों भक्तों तक को खिलाया जाता है। अब खाने वाले लोगों की संख्या चाहे जो भी हो, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रसाद का एक भी दाना कम पड़ गया हो या फिर वेस्ट हुआ हो। आप खुद सोचिए, हर रोज इतने परफेक्शन के साथ खाना कैसे बनाया जा सकता है। और इस प्रसाद को बनाने का तरीका तो मानो थर्मोडायनामिक्स के नियमों का मजाक उड़ाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो बर्तन आग के सबसे करीब है उसका खाना सबसे पहले पकता है, लेकिन यहाँ लकड़ी की आग पर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। और होता क्या है, जो सबसे ऊपर वाला बर्तन है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, और जो बर्तन आग के सबसे करीब यानी सबसे नीचे है उसका प्रसाद सबसे आखिर में पकता है। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, भाग 5, सख्त परंपराएं और उत्सव। जगन्नाथ मंदिर अपने नियमों को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इस मंदिर के अंदर जाने की अनुमति केवल उन्हें है जो हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर कोई विदेशी है या किसी और धर्म का है तो उन्हें बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, और इस नियम में किसी के लिए कोई छूट नहीं है। सोर्स के मुताबिक भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और 2005 में थाईलैंड की राजकुमारी तक को इन नियमों के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। ये नियम कितने सख्त हैं, इसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि एक विदेशी डोनर ने 1.78 करोड़ रुपए का दान दिया, फिर भी उन्हें मंदिर के बाहर से ही प्रार्थना करनी पड़ी। लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा सकते उनके लिए एक बहुत ही खास आयोजन होता है, 9 दिनों तक चलने वाली विशाल रथ यात्रा। इस दौरान भगवान खुद मंदिर से बाहर आते हैं ताकि सब उनके दर्शन कर सकें। एक और दिलचस्प बात यह है कि हर साल भगवान 15 दिनों के लिए बीमार भी पड़ते हैं, और तब उनके आराम के लिए मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। तो इन सारी दिमाग हिला देने वाली बातों, कभी न सुलझने वाले रहस्यों और विज्ञान को मात देने वाली घटनाओं को जानने के बाद सोर्स एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला सवाल उठाता है, क्या भगवान सच में होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान के तर्कों और गहरी आस्था के बीच मौजूद उस पतली सी लकीर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आपके क्या विचार हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।